मैं कौन, मेरा कौन। देखिए, एक छोटा सा भ्रम और है लोगों को। कुछ लोग कहते हैं बस एक भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है और कुछ नहीं। तो ये कुछ लोग कहते हैं, जो ये वेद के आधार पर कहते हैं, शास्त्र के आधार पर कहते हैं। वेद में कहा गया ईशावास्यमिदग्वम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। सब कुछ भगवान है और कुछ है ही नहीं। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्। भागवत 2:15। पुरुष एवेदग्वम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:15। पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थिति पदो विदु। अभयम क्षेमम अमृतम त्रिमूर्धनो धायि मूर्धसु। भागवत 2:6-18। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। भागवत 2:5-14। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। 10:14-57। इस सब तमाम शास्त्र वेद कह रहे हैं एक तत्व है, एकं सत्। विप्रा बहुधा वदन्ति एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। मत्त परतरम किंचिन नान्यदस्ति धनंजय। 7:7 गीता। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या मिदम कृष्ण में कांशेन स्थितो जगत। 10:42 गीता। अर्थात केवल एक भगवान है। ये भी तो वेद कहता है। द्वासुपर्ण सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। ये नारायण उत्तरोपनिषद में भी ये मंत्र है पहला। 2 तत्व है। मुंडकोपनिषद में भी ये मंत्र है 3:1:1। 2 तत्व है। आपके अंदर दोनों रहते हैं। एक कर्म करता है प्लस फल भोगता है, और एक नोट करता है और फल देता है और देखता रहता है। वो कुछ नहीं करता। छाया तपौ ब्रह्म विदो वदन्ति। वेद कह रहा है
यहां छाया शब्द का भाष्य किया है शंकराचार्य ने जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही स्थान पर हृदय में रहते हैं। अभ्युपगमात हृदय, हृदय एव एष आत्मा, वेद कह रहा है। प्रश्नोपनिषद 3:6, सवा एष आत्मा हृदय, वेद कह रहा है। 8:3:3 छांदोग्योपनिषद। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन सबके हृदय में मैं रहता हूं। 18:61, अर्थात एक है ये भी कह रहे हैं शास्त्र वेद, दो है ये भी कह रहे हैं शास्त्र वेद, और सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। इन दो के अलावा तीसरा एक और है, पृथक शब्द लिखा है और प्रेरितारम भी लिखा है, वो प्रेरक है। एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:12। नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये मंत्र है 9:11। ये मंत्र कह रहा है 3 होते हैं, 2 नहीं। एक का नाम भोक्ता ब्रह्म, एक का नाम भोग्य ब्रह्म, और एक का नाम प्रेरक ब्रह्म। और परिभाषा भी लिख दी, भोक्ता ब्रह्म किसे कहते हैं जी? भोक्ता ब्रह्म की परिभाषा वेद ने की कठोपनिषद में। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। 1:3:3 1:3:4। पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है 4:1-2-3। अर्थात एक रथ है, उसमें एक पैसेंजर है, मुसाफिर है और रथ है। कुछ घोड़े भी हैं, घोड़ों के मुंह से लगाम है, रस्सी, और एक ड्राइवर भी है। ये शरीर है रथ, इसमें इंद्रियां हैं घोड़े। उन इंद्रियों को गवर्न करने वाला मन है लगाम, उस मन को गवर्न करने वाली बुद्धि है सारथी। यानी जैसे सारथी ने रस्सी को जिस ओर घुमाया, घोड़े उस ओर चले, रथ उस ओर गया। ये जो सारथी है बुद्धि, ये गड़बड़ है। क्यों? इसको पता ही नहीं है कहां जाना है। देखा सब लोग किधर जा रहे हैं? अरे भाई आप लोग कहां जा रहे हैं? अरे वही अपने घर।
इधर है घर है, हाँ हो भाग पड़े। अरे रुको, पहले समझ तो लो तुम्हारा घर किधर है। अरे इतने लोग तो जा रहे हैं, सब 99.9%। ये सब बेवकूफ है कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ। ये संत लोग जब कहते हैं रुक जाओ, जरा सोच तो लो तुम्हारा घर किधर है। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी, टाइम नहीं है। वो जगत गुरु हो, उसका बाप हो, फालतू आके बकबक करने लगते हैं। हमको जल्दी घर पहुंचना है, और जितनी तेज स्पीड से वो चल रहा है घर की ओर, उतने ही घर से दूर होता जा रहा है। अर्थात जितनी वासनाएं बढ़ रही हैं, जितना संसार मिल रहा है, उतने ही भगवान से दूर होता जा रहा है, अपने घर से दूर होता जा रहा है। बाइबल में लिखा है कि सुई के छेद से ऊंटों का काफिला भले ही निकल जाए, लेकिन संसारी संपत्ति वाला गॉड की ओर चले, भगवान की ओर चले, इम्पॉसिबल। तुलसीदास ने कहा है ना, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। सबको अहंकार है, आप लोगों को भी तो है कुछ नहीं, फिर भी अहंकार है। हाँ क्यों? आपसे नीचे है लोग। आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएट है, तुम हाई स्कूल हो गया अहंकार। हम ग्रेजुएट हैं, तुम हाई स्कूल हो। हमारे 2 आंख है, तुम्हारे 1 है। ये छोटी छोटी चीजों में भी अहंकार है हमको, और हम कहते हैं रावण अहंकारी था। अरे रावण के तो नौकर चाकर थे, सूर्य चंद्र जमराज। उसका अहंकार कौन नाजायज था? और तुम्हारे पास क्या है? मोहल्ले में भी तुम टॉप नहीं करते, फिर भी है शीशे में देख के अकड़े जा रहे हैं आप लोग। कब? 18 से 30 साल की उम्र तक। उसके बाद ढलने लगे तो लोग नहीं देखते अब। हाँ नहीं देखते। हम दिखाने की बड़ी चेष्टा करते हैं, रोज लिपस्टिक लगाते हैं, फिर भी कोई नहीं देखता मेरी ओर। तुमको पता नहीं है तुम कौन हो। ये सारी गड़बड़ी इसलिए है। तो शास्त्र वेद कह रहे हैं 3 भी होते हैं। अब बोलो, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, और वो जो तीसरा है जीव, हम, ये अनंत है। अनंत जीव है। अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्त्रते नियमो। 10, 87, 30 भागवत। अनंत जीव है। एक जरा से गड्ढे में अनंत कीड़े हैं। वो सब हम ही की, हमारी तरह है।
जैसे हम हैं ऐसे वो भी है, दंड भोग रहे हैं। हमारे अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए तो कबहू करी करुणा नर देही, कबहू का ऐसे ही कॉमन नहीं है फिर मिल जाएगा। अब की जन्म में खूब मटर गश्ती कर लो, अगले जन्म में फिर एकदम भगवान में लग जाएंगे। अरे भाई देखो संसार में मिट्टी आप लोग देखते ही हैं, हाँ, उसी पर चलते हैं, हाँ। और हीरा भी देखा होगा, गरीब से गरीब भी देखा तो होगा, भले ही ना पहने हो, हाँ देखा तो है, लोग पहने रहते हैं। ये हीरा भी तो मिट्टी ही है, ये कोई बाहर से जमीन में गाड़ा नहीं गया, वो मिट्टी का एक रूप बन गया। सोना चांदी हीरा ये सब मिट्टी से बने, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है, 1 करोड़ का हीरा है। इतनी मिट्टी तो बिना पैसे के मिल जाती है, हाँ। ऐसे ही देह तो सब नश्वर हैं, लेकिन मानव देह ये तो नमानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञान न लभ्यते। वेद व्यास का चैलेंज है, तत्व ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति, मैं कौन मेरा कौन का ज्ञान, ये मानव देह में ही हो सकता है। ये हमारा लेक्चर आप लोग जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इसे क्या कुत्ते बिल्ली गधे समझ सकते हैं? क्या मच्छर लोग समझ सकते हैं? और जो समझ सकता है, एक है ऐसा स्वर्गलोक के देवता, उनको कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो बस एक बचा मानव देह। तो ये तीनों बातें सही हैं, ये भी मैंने आपको बताया है, आप भूल जाते हैं। कैसे? शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। देखिए आप लोग 2 हैं, हाँ, जब कोई मर जाता है तो आप बोलते हैं वो चला गया, हाँ, और शरीर रहता है सामने, हाँ, ये तो उसका बॉडी है, डेड बॉडी, वो चला गया। लेकिन इन दोनों को एक भी बोलते हैं जब जिंदा था तो। कल आप कहाँ गए थे? लखनऊ। तो आप गए थे कि आपका शरीर गया था? अरे वो सब आप ही तो है, आप ही 2 कैसे है भाई? 2 है, हाँ 2 है, लेकिन हम एक भी कहते हैं उसको, 2 भी कहते हैं। ऐसे ही भगवान की जितनी शक्तियां हैं वो भगवान ही की तो है। भगवान की शक्तियां अनंत हो, लेकिन है तो भगवान की प्लस भगवान के अंडर में। 2 शर्त। अग्नि की शक्ति है जलाने की, तो क्या जलाने की शक्ति अलग है? अग्नि अलग है? नहीं नहीं, एक ही है। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा में रहती है और माया शक्ति भी परमात्मा में रहती है। उन्हीं से ये संसार प्रकट हुआ, उसी माया से तो बनाया संसार का ये पृथ्वी जल और जीव और ये शरीर
मां के पेट में शरीर बनाया, ये जड़, और उसमें चेतन भेजा, जीव, और वो पैदा हुआ संसार में दो हो करके। लेकिन प्रयोग में दो भी कहते हैं, एक भी कहते हैं। हमारी आंख चली गई, हमारी, अरे तुम तो अपने को शरीर कहते थे, हम यहां से लखनऊ गए थे तो आंख भी गई थी। हाँ, ये भी कहते हैं। हमारा मन नहीं लगता, मन भी हमारा है, हम तो नहीं है। तो ऐसे ही भगवान और भगवान की सारी शक्तियां, इसमें दो क्यों कहते हो फिर? दो चेतन हैं, ब्रह्म जीव, इसलिए दो कह देते हैं। एक जड़ शक्ति भी है, तीन कह देते हैं। इसलिए ये बोलने की भाषा की बात है, समझने पर भेदा भेद संबंध है जीव ब्रह्म का। ये मैंने डिटेल में बताया है, बड़े लंबे वेदांत सूत्रों के द्वारा, कि भगवान से जीव का भेद भी है कुछ और अभेद भी है कुछ। अब अभेद बहुत कम है, भेद बहुत अधिक है, ये बात अलग है। लेकिन है सब भगवान की वो शक्ति, इसलिए एक भी आप कह सकते हैं। राधे